नमो खण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदम् केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः श्रीकृष्णाय नमः। द्वादश अध्याय भक्ति योग में आज हम लोग 17 और 18 पढ़ेंगे कम से कम, यदि समय रहा तो एक और। तो अभी तक हम लोग भक्त के लक्षण भगवान के मुख से सुन रहे हैं, बाबा की लेखनी से समझ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अभी 17वें में बोलते हैं भगवान, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमानस यः स मे प्रिय। जो बहुत खुश नहीं होता है, किसी से द्वेष नहीं करता है, विचार नहीं करता है पास्ट में क्या हुआ आगे क्या हुआ, चिंता, और न कांक्षति, न उसको बहुत आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, मुझे ये चाहिए ये चाहिए। शुभ अशुभ परित्यागी, शुभ होगा भगवान की मर्जी, अशुभ होगा वह भी भगवान की मर्जी। होइए से ही जो राम रचि राखा, यह हम लोगों ने बहुत बार सुना है। यहां एक और बात है, राम किया सो ही हुआ, राम करे सो ही होए, काहे कल पे कोई। तुम्हारी चिंता करने से कोई चेंज नहीं आने वाला है, कोई बदलाव नहीं आने वाला है, तो तुम चिंता करके करोगे क्या, काहे कल पे कोई। दूसरी बात यह है कि संतुष्ट जो होता है वो सदा ही सुखी होता है। ये मेरी माँ भी बराबर बोला करती थी, मेरे तो दिमाग में ड्रिल किया हुआ है, संतोषी सदा सुखी। क्योंकि जो चंडी में जैसे एक वर्णन है, आपको मालूम है चंडी के बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है। चंडी ये है कि
एक भगवती दुर्गा की लीला के मार्फत हम लोग को समझाया जा रहा है कि संसार में जो कुछ है सब वह करती है, और तुम्हारे अंदर के जो तुम्हारे अपने शत्रु हैं उनको भी वही वध करेंगे। तुम्हारी क्षमता नहीं है उनका वध करने के लिए। तो चंडी में 3 चरित्र दिखाए गए हैं। महासरस्वती, महाकालिका, महालक्ष्मी। महालक्ष्मी है पहला चरित्र, जहां मधु और कैटभ का वध होता है। भगवान उनसे युद्ध करते हैं। ब्रह्मा जी के आह्वान पर भगवान अपनी शैया से उठते हैं, शेष शैया से, और उनका वध होता है, मधु और कैटभ। दूसरा चरित्र है महाकाली, वो है महिषासुरवध। तीसरा चरित्र है महासरस्वती, वह है शुंभ और निशुंभ वध। अब जैसा कि आप लोग अब तक बढ़िया से समझ गए होंगे, मान गए होंगे, यत ब्रह्मांडे तत भांडे, जो संसार भगवान के निर्माण में जो कुछ भी है वह सब तुम्हारे शरीर में भी है। इसलिए जिन शत्रुओं को, जिन राक्षसों को, जिन दुरात्माओं को हम बाहर ढूंढते वो तुम्हारे अंदर भी है। पूरी महाभारत लहरी महाशय ने इसी पे व्याख्यात की। हम लोग की गीता में सब जगह उनका वो आता है विवरण। दुर्योधन कौन है, दुशासन कौन है, द्रोणाचार्य कौन है, भीष्म कौन है, कर्ण कौन है, इत्यादि। उसी तरह से आपके अंदर ही सारी बुराइयां हैं और अच्छाइयां भी हैं। तो भक्ति को कौन सा मार्ग पकड़ना है, ये भगवान ने हम लोग को बताया। भक्ति को वह मार्ग पकड़ना है जिस मार्ग से हमारी बुराइयां निरस्त हो जाएं और हमारी अच्छाएं प्रबल हो जाएं, बढ़ जाएं। और वो कौन सा मार्ग है? बाबा लोग बोलते हैं वह क्रिया मार्ग। क्रिया मार्ग क्या है? क्रिया मार्ग है सांस पे ध्यान रख करके सांस का समुचित संचालन करने से मन जो है वह स्तब्ध हो जाता है, और मन द्वारा उत्पादित जितने दुश्मन हैं, शत्रु हैं, वह नष्ट हो जाते हैं या उनका क्षय हो जाता है, या वो बहुत कमजोर हो जाते हैं। आपके किसी अपकार करने की संभावना उनमें नहीं रह जाती। यही मार्ग है। तो इसमें हम लोगों ने देखा है, भगवान ने भी कहा है कि मनसा वाचा कर्मणा, कर्म से जो भी करना है, मन से भी अब तुमको करना है और वचन से भी करना है। ये 3 तरह से कर्म होते हैं। मैंने मन ही मन सोच लिया कि इसके पास जो 5,000 रुपया पॉकेट में है ये मैं ले लूंगा। किया कुछ नहीं, बोला भी कुछ नहीं, लेकिन मन ही मन मैंने एक संकल्प कर लिया, ये मेरा कर्म बन गया। मुझे कुछ करना भी नहीं है, उसको मारना भी नहीं है, पीटना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना, उससे कोई छीन झपट भी नहीं करना, पर मैंने बोल दिया ऐसा मारूंगा ना कि दिन में तारे याद आ जाएंगे। वाचिक कर्म बन गया। और जो सोचा, जो बोला, वही कर भी दिया, छीन लिया उससे, उसको मार भी दिया। ये हो गया कायिक कर्म, मनसा वाचा कर्मणा। भगवान को पाने के लिए, भगवान के प्रकृष्ट भक्त बनने के लिए आपको 3 प्रकार के कर्म नहीं करने हैं, क्योंकि जिसको हम कर्म समझते हैं, छीन झपट, मार, चीटिंग, ये वो कर्म है ही नहीं, वो तो अकर्म है। फलाकांक्षा सहित किए गए कर्म जो हैं वह अकर्म है, और फलाकांक्षा रहित जो कर्म किए गए हैं वही कर्म है। वो कर्म आपको करने हैं। फलाकांक्षा रहित क्रिया है, सांस आप लेते हैं, उसमें फलाकांक्षा है नहीं है। कुछ सोच के नहीं सांस लेते कि अगली सांस मेरी आएगी तो मैं ऐसा करूंगा, तीसरी आएगी तो ऐसा करूंगा,
ऐसा नहीं सोचते। 100वीं सांस आएगी तो ऐसा करूंगा, ऐसा कुछ सोचते नहीं, कोई संकल्प नहीं होता। सांस निर्बाध गति से आती जाती रहती है। परंतु सांस के आने जाने से मन उद्वेलित होता है, मन चंचल होता है। तो भौतिक यानी गौणी जो भक्ति होती है उसमें तो गणेश जी की आराधना करते हैं। क्या करते हैं? एक दंत दयावंत वगैरह वगैरह, वो हम लोग गाते हैं ना, कौन सी एक तो स्तुति गाते हैं, निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश जी भी आप ही हैं। आप भगवान से अलग हैं क्या? तो वो कार्य को सिद्धि करने के लिए गणेश जी का आह्वान ठीक है, आपका ध्यान वहां केंद्रित हो रहा है, लेकिन आप अपने आप पे तो कंसंट्रेट कीजिए। वही है गणेश जो आपके अंदर बैठ के आपकी इंद्रियों को स्तंभित कर दे, आपके मन को निश्चल कर दे। क्रिया भी यही करती है। मैंने आज और कल के अंदर में वो भेजा था गणेश चतुर्थी का मतलब, और चतुर्थी क्यों? चतुर्थी इसलिए कि यहां से अनाहत से हमारा वो जो दप दुप होता है, तो प्राण का आना जाना वहीं होता है अनाहत में, वहीं पे गणेश जी प्रकट होते हैं। ऐसे आप साधन करोगे, गणेश जी की आवश्यकता होगी तो कुटस्थ में भी दिखेंगे। ऐसे उनका मूल निवास स्थान है मूलाधार। जो मूलाधार चक्र है उसमें गणेश जी रहते हैं। तो ये जो 17वां श्लोक है जिसमें कहते हैं यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। हम लोग साधारणतः खुश होते हैं किस चीज के लिए? कुछ प्राप्ति से। लॉटरी मिल गई, किसी दोस्त ने कहा चल आज तेरे को पार्टी दूंगा, सिनेमा दिखाऊंगा, फिर डिनर करेंगे, फिर अपने लोग मजा करेंगे, खुश हो जाते हैं। उसमें खुश होने का कुछ नहीं है, लेकिन हो जाते हैं। ना द्वेष्टि, यदि 10 दोस्त चले गए, आपको छोड़ के चले गए, तो आपको द्वेष हो जाएगा, अरे मुझे क्यों छोड़ा, मैंने क्या बुरा किया था। न शोचती, चिंतन, न कांक्षती, फलाकांक्षा नहीं है इसको। शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ दो ही तो चीजें होंगी आपके साथ। दोनों जो होंगी सो हो, भगवान की इच्छा से हो, मेरे भाग्य से हो, मेरे अदृष्ट से हो, मेरे प्रारब्ध से हो, जो होगा सो हो। मैं उसमें सोच के क्या करूंगा? जो होना है वो तो होगा ही। लाहिरी महाशय जैसे महापुरुष को बेटी का विछोद भोगना पड़ा, उनकी पत्नी ही उन पर विश्वास नहीं करी। बोले तुम तो दिन भर बैठे रहते हो, पता नहीं क्या क्या करते रहते हो, तुम अभी होश में हो कि नहीं? ये मट्टी घोल के गंगा जल में दे दिए कि और पी लो, कॉलेरा है, वो तो मर जाएगी। ये सब विचार उनका हो गया, उन्होंने नहीं दिया, बेटी का देहावसान हो गया। 2 दिन के बाद में कोई लाहिरी महाशय का बनारस में रहने वाला शिष्य आया, कॉलेरा फैला हुआ था। बोला प्रभु मेरे बेटे को बचा लीजिए, इससे कॉलेरा से आक्रांत है। तो लाहिरी महाशय ने अपनी पत्नी को आवाज दिया, हम लोगों की आदि गुरु मां को, वो जो तुमको दिया था गंगा जल में मट्टी मिला के, वो है तो दो, क्योंकि अभिमंत्रित था, उनके द्वारा अभिमंत्रित था। तो बार बार तो वो काम करेंगे नहीं ना, इसलिए उसी की डिमांड उन्होंने की और उसको दे दिया। उसको विश्वास था, उसने पिला दिया, बेटा बच गया। तो ये प्रारब्ध का बहुत बड़ा हाथ है, अच्छे में, बुरे में, शुभ में, अशुभ में, ऊर्ध्व गति में, अधोगति में, ये सब प्रारब्ध का भी बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन सबसे बड़ा हाथ है गुरु महाराज का, क्योंकि वो आपके जीवन के सारथी बन जाते हैं, आपका बोझ ले लेते हैं। किसे चिंता रे, भगवान तो अच्छे, अपने लिए नहीं बोलेंगे कि मैं तो हूं, कभी नहीं बोलेंगे, अपने को ऊंचा बड़ा करेंगे ही नहीं। भक्तिमान यह समय प्रिय, ऐसा जो भक्तिमान है, ऐसी जिसकी भक्ति है, वो मेरा प्रिय। चलिए पढ़ते हैं। देखिए लाहिरी महाशय क्रिया की परावस्था छोड़ के जाते ही नहीं कुछ।
होना भी यही चाहिए। और हम उस सोच के हैं ही नहीं, हम उस सोच को वहां तक पहुंचा ही नहीं सकते अपनी सोच को। लारी महाशय कहते हैं जो क्रिया की परावस्था में रहकर किसी वस्तु से न खुश होता है, न हिंसा करता है, न इच्छा करता है, शुभ अशुभ दोनों का त्याग करके जिस नशेबाज को अपने आप हो जाता है, त्याग अपने आप हो जाता है, नशेबाज है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वह गुरु वाक्य के द्वारा क्रिया पाकर, क्रिया कर कर अपने कर्म से ही अपने आप अपना प्रिय होता है। अभी बोला था कि आप भी तो भगवान के अंश हैं। तो गणेश जी की एक विशिष्ट आकृति है, एक विशिष्ट कर्म उनको दिया हुआ है कि आप ऐसा करोगे। रिद्धि और सिद्धि प्रदाता है, दोनों उनकी पत्नियां मानी गई हैं। आप भी गणेश जी, यहां जो कुटस्थ है वो वही रूप ले लेगा। जब आप बोलिएगा हे गणेश जी महाराज मेरी रक्षा करो, वो गणेश के रूप में आके प्रकट हो गए थे। मैं जब भी कहीं जाता हूं मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं कुछ उल्टा सीधा न बोल दूं तो भगवान को कहता हूं, मेरे गुरु महाराज को, प्रभु यहां शिव रूप में और जिह्वा के ऊपर सरस्वती रूप में आप चलिए। मेरे दोनों बहुओं का सिलेक्शन करने के लिए, देखने के लिए जब हम लोग गए थे तो मैं यही प्रार्थना किया था और भगवान ने सुनी थी मेरी, गुरु महाराज ने। साधारणतः लोगों को इष्ट लाभ से हर्ष, अनिष्ट आ पड़ने पर द्वेष और प्रिय वस्तु के वियोग से शोक हो जाता है। परंतु जो साधक प्राण को भ्रू के ऊपर प्रवेश कराकर क्रिया की परावस्था में अपने आप प्रतिष्ठित रह सकते हैं, उनका चित्त कभी हर्ष द्वेष वगैरह से फर्क नहीं, क्योंकि हर्ष द्वेष और प्राप्ति अप्राप्ति, प्रिय अप्रिय, ये सब शरीर के धर्म है। जब आपने शरीर की बाउंड्री क्रॉस कर दी तो वहां शरीर का कोई फंक्शन है नहीं। ऐसे लोग शोक के वशीभूत हो नहीं सकते। जो आत्मज्ञ पुरुष नहीं है, जो आत्मा को नहीं जानते हैं, उनको ही प्रिय अप्रिय वस्तु का ज्ञान होता है, क्योंकि तो वो तो सिर्फ देह को जानते हैं। आत्मज्ञ पुरुष को प्रिय अप्रिय का बोध नहीं होता। उनके आनंद के लिए बाहर की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। विषय के प्रति जीव का जो अति तीव्र आकर्षण है, उसी के फलस्वरूप शुभ अशुभ के ग्रहण और त्याग की इच्छा होती है। यही कारण है कि देह और इंद्रिय आदि की व्याकुलता कदापि नष्ट नहीं होती। परंतु क्रिया की परावस्था में जो प्रतिष्ठित है, जो क्रिया की परावस्था में यहां जाके बैठे हैं, उनका मन ही नहीं रहता, शरीर का ध्यान ही नहीं रहता, उनको शरीर का ध्यान ही नहीं रहता। ये कुटस्थ क्या है? कबीरदास जी ने बहुत सुंदर बोला, बिना चंदारा बिना भान, सूरज बिना होयो उजियारो रे। सूरज भी पार्थिव है, चंद्रमा भी पार्थिव है, लेकिन यहां पे जब आप जाओगे तो न बाहर का सूरज चाहिए, न बाहर का चांद चाहिए, यहीं पे उजियारा आपको मिलेगा, लॉट ऑफ लाइट। ये तो सामान्य 2-4-6 महीने जो साधन करता है उसको भी अनुभव होता है, इसमें कोई बहुत रहस्यमय कुछ नहीं है। भान का मतलब होता है प्रकाश, रोशनी, किरण। बिना चंदारा बिना भान, सूरज बिना होयो उजियारो रे। अरे हेली मारी बुद्धि, अरे हेली मारी परदेशा मत जाई, निरख ले यही उजियारो है, समझ ले यही उजियारो। ये अंधेरा है, यहीं पे उजाला है। हनुमान जी ने जो सूर्य का भक्षण कर लिया था, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अधियारो, वो क्या है? चंचलता से कुटस्थ का बोध, आपका मेरा इनका उनका सबका लोप हो जाता है। तब वहां का जो प्रकाश है वो नहीं दिखता है। तब तीनों लोक कौन से हैं? स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, उनमें अंधेरा छा जाता है।
इतनी सी तो बात है। हम लोग बाहर ढूंढते हैं, अरे क्या बात करते हो, हनुमान जी इतनी दूर सूरज को उगलने गए और वो गए तो उनको सूरज मुंह में लिया तो जले नहीं। अब ये सब विचार आते हैं क्योंकि उसको समझाने वाला कोई नहीं हम लोग के आसपास। मेरे पास तो मेरे गुरु महाराज हैं, पहले भी थे अब भी। विषय के प्रति जीव को जो अति तीव्र आकर्षण होता है उसी के फलस्वरूप शुभ अशुभ के ग्रहण और त्याग की इच्छा होती है। यही कारण है कि देह इंद्रियां आदि की व्याकुलता कदापि नष्ट नहीं होती क्रिया की परावस्था में, परंतु जो प्रतिष्ठित है उनका मन ही नहीं रहता, देह के संग कोई संबंध नहीं रहता, अभी बोला। अतएव इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति से उनका न कुछ बनता है न बिगड़ता है, वह सभी अवस्थाओं में अचल अटल होते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं शुरू में गुरु महाराज की प्रार्थना में, लास्ट में, एकम नित्यम विमल मचलम। विमल विगत हो गया जहां मल, मल कौन सा है, संसार के प्रति आकर्षण, इसी को मल बोलते हैं। विमल विगत हो गया जहां मल, अटलम विमल अचलम, अपनी जगह से हिलते नहीं है, उनको स्थिरता से खींच के लाने की शक्ति विषयों में नहीं होती। आपको हमको 2 मिनट में खींच लेंगे विषय, भगवान को नहीं खींच सकते, गुरु को नहीं खींच सकते, गुरु में भगवान में कोई अंतर भी नहीं है। उनको स्थिरता से खींच के लाने की शक्ति विषयों में होती नहीं है। परम स्थिर अवस्था को प्राप्त कर उनकी सारी वासनाएं मिट जाती है। वहां वासना क्यों रहेगी, वहां कोई प्रयोजन ही नहीं है। इसी से उनको किसी नए प्रकार की इष्ट प्राप्ति की आकांक्षा नहीं करनी पड़ती है। सच्चिदानंद भाव में नित्य प्रतिष्ठित हो सकना ही सर्वापेक्षा बड़ी अभिष्ट वस्तु है। सत चित्त आनंद, सच्चिदानंद। सत्य कौन है, भगवान। चित्त क्या है, हृदय। जिस सत्य का प्रकाश आपके हृदय में है उसी को सत्य चित्त आनंद बोलते हैं। सच्चिदानंद भाव में नित्य प्रतिष्ठित हो सकना ही सर्वापेक्षा बड़ी अभिष्ट वस्तु है। जब यही वस्तु प्राप्त है तो अन्य किसी वस्तु को पाने की उनको तृष्णा ही नहीं होती। देयर इज नो थर्स्ट फॉर एनीथिंग फर्दर, टोटली सेटिस्फाइड, कंप्लीटली संतुष्ट, संतुष्ट सदा सुखी। Did I start a little early or are everybody a little late? Doesn't matter, whatever it is. चलिए, अतः जब कोई उद्वेग उनके मन को व्याकुल ही नहीं कर पाता, there is no sudden desire or craving, ऐसा कुछ नहीं है, तो उनका मन एकदम स्थिर रहता है। उनसे ऐसा कोई कर्म भी नहीं हो सकता जिसके द्वारा जन्मांतर की प्राप्ति हो, फिर से जन्म आए, उनके द्वारा नहीं होगा। क्योंकि कर्म का क्या है, बड़ा बड़ा भयंकर है कर्म, छुड़ता ही नहीं है। किसी को कुछ बोल दो तो कर्म बन गया, किसी से कुछ ले लो तो कर्म बन गया, किसी के बारे में कुछ सोच लो तो कर्म बन गया। वो एक गाना सुनाता था, एक भजन था जगजीत जी का गाया हुआ है, अपने कर्म की गति मैं क्या जानू, मैं क्या जानू बाबा रे। अपने कर्म की गति में क्या जानू, ये गति मुझे कहां पहुंचा देगी, जहन्नुम में पहुंचा देगी, स्वर्ग में पहुंचा देगी, या उसके ऊपर पहुंचा देगी, या मृत्युलोक में वापस ले आएगी, मुझे नहीं पता। अपने कर्म की गति में क्या जानू, मैं क्या जानू बाबा रे। पशु एनिमल, पशु मरे 10 काम सवारे,
उसकी हड्डियां काम आती है ग्लू बनाने की, उसका चमड़ा काम आता है बैग वैग ये सब बनाने के लिए। पशु मरे 10 काम संवारे। क्या एकदम से दिमाग से उतर गया। पुरुष मरे कछु काम न आवे। मनुष्य जो मरता है वो क्या काम आता है। एक ज्योति बासु थे जो अपना बॉडी डेड बॉडी डोनेट कर दिए फॉर मेडिकल एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिसर्च। गति हुई नहीं, दाह संस्कार जरूरी है। पशु मरे 10 काम संवारे। पुरुष मरे कछु काम न आवे। अपने कर्म की गति में क्या जानू, मैं क्या जानू बाबा रे। मनुष्य का क्या होता है, हाड़ बोन्स, हाड़ जले जैसे लकड़ी का छूला। वो एक प्लेनर से बड़ी ऐसे लकड़ी पे प्लेन करता है, स्मूथ करता है लकड़ी को, तो उसमें से पतली पतली वो छिलन आती है स्किन लेवल करने के लिए, उसके जैसे जलता है हाड़। मैंने देखा शमशान घाट में, बहुत लोगों ने देखा होगा, दर्दनाक है सीन। पर पहली बार जितना शॉक होता है दूसरी बार उतना नहीं होता है, तीसरी बार और कम होता है, धीरे धीरे आदत से पड़ जाती है, आदमी इम्यून हो जाता है। हाड़ जले जैसे लकड़ी का छूला। केश जले जैसे घास का पूला। बंडल ऑफ स्ट्रॉ ये जलता है। अपने कर्म की गति में क्या जानू, मैं क्या जानू बाबा रे। इसलिए कबीरदास जी कंक्लूड करते, कबीरदास जी का गाना है, जगजीत जी ने गाया। कहें कबीर नर तब ही जागे। यम का दंड मुंड में लागे। यमराज आके खटखट करता, खोपड़ी पे डंडा लगाता, चल हो गया तेरा टाइम, लेट्स गो। हम लोग अभी थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, और सॉरी नो टाइम, लेट्स गो। एंड ही गोज। कहें कबीर नर तब ही जागे। जम का दंड मुंड में लागे। अपने कर्म की गति में क्या जानू, मैं क्या जानू बाबा रे। इसलिए ऐसा भक्त बनना जरूरी है। कैसा? जो परावस्था में बैठा रहेगा, देह से कुछ लेना देना नहीं है, संसार से कुछ लेना देना नहीं है, वैराग्य है, इसलिए संसार के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, किसी से न द्वेष है न किसी से विशेष प्रेम है, तो हर्ष और विषाद कुछ नहीं है, सुख दुख कुछ नहीं है। ऐसा बनोगे तो कर्म नहीं होगा, इसलिए पुनर्जन्म नहीं होगा। और यदि ऐसा नहीं बन पाओगे तो बार बार जन्मते रहोगे। पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम भज गोविंदम मूढ़मते, शंकराचार्य जी की लिखी हुई कविता है। तो कहते हैं कि ऐसे भक्त के द्वारा कोई ऐसा कर्म भी नहीं हो सकता जिसके द्वारा उसको जन्मांतर की प्राप्ति हो, नेक्स्ट बर्थ इज अगेन रेडी फॉर हिम। ऐसा नहीं है, वो नहीं लेगा ही नहीं जन्म, उसको मोक्ष मिलेगा ही। शुभ अशुभ दोनों का त्याग हो गया है, कोई कर्म उनको कामना करके करना नहीं पड़ता। इस प्रकार के भजनशील साधक अपने में आप सदा प्रतिष्ठित रहते हैं।
well established, well protected, at a high place, untouchable for others. ऐसे भक्त साधक भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। प्रिय बोध होगा कैसे? मुझे तो लगता था मैं मेरे गुरु का बहुत प्रिय हूं, तो कैसे पता चलेगा? जो वस्तु जिसके प्राण के जितना समीप है वह उसको अधिक प्रिय जान पड़ती है। आत्मा ही आत्मा के सर्वापेक्षा सन्निकट है, अतएव आत्मा के सामने आत्मा ही सर्वापेक्षा प्रिय जान पड़ता है। इस आत्मा को वही प्रिय रूप में अनुभव कर सकता है जो क्रिया के द्वारा आत्मस्थ हो गया। मुझे तो आत्मा का पता ही नहीं, सुना है, पढ़ा है, बुद्धि से समझा है, अनुभव नहीं। आत्मा कैसी होती है, कैसा उसका अनुभव होता है, कुछ नहीं मालूम। तो मेरा कहां से प्रिय होगा? गुरु की कृपा से, वेरी इंपॉर्टेंट, गुरु की कृपा से जिसने क्रिया प्राप्त कर ली है, गिरी दिस इज फॉर यू एंड फॉर मी, जिसने गुरु की कृपा से क्रिया प्राप्त कर ली है और क्रिया की परावस्था में नशेबाज की तरह उन्मत्त हो जाता है, दैट विल कम, उनको ही इस प्रकार का नशा या आत्मविस्मृत भाव होता है। मैं कौन हूं ये भी नहीं जानता, निजे नाम था के नाम मोरे मोने, मेरा नाम क्या है ये भी नहीं जानता, मैं कहां बैठा हूं ये भी नहीं जानता, ऐसा नशा होता है। उसी शुद्ध अंतःकरण में आत्मा का अपापविद्ध परमानंद भाव समुदित होता है, उसमें कोई पाप नहीं, परमानंद है उसमें, परम आनंद, द अल्टीमेट ब्लिस। इसलिए गुरु की कृपा से जिन्होंने साधन पाया है वे उस साधना के द्वारा आप ही जो अपना प्रिय है यह समझ जाते हैं, समझ पाते हैं। आप, मैं नहीं जानता हूं, अपनी अपनी बात, मैं अपनी बात बोलता हूं। मैं दुनिया का कोई काम हो, शाम को 4 बजती नहीं थी कि मुझे छटपट हो जाती थी। किसी से पूछा था कि तुम जा रहे हो क्या? अच्छा हम देखते हैं तो ठीक है, हम 15 मिनट वेट करेंगे, नहीं आओगे तो मैं चला जाऊंगा। अरे क्यों इतना हड़बड़, हम आ रहे हैं, हम चेष्टा कर रहे हैं, नहीं आया। 15 मिनट में मैंने ली टैक्सी और गया बाबा के यहां। वो एक डेस्परेशन हो जाता था कि बाबा से तो मिलना ही है, बाकी कोई काम हो या नहीं हो, छटपट हो जाती थी, पता नहीं क्यों। अब पता चलता है क्यों। तो बाबा बहुत ज्यादा दिन, मेरी दीक्षा के बहुत ज्यादा दिन रुके नहीं, 5-6 साल थे। तो अल्प समय में विशाल समुद्र पार करना था, भवसागर। तो मालिक बुलाते थे, तेरे आने से मुझे अच्छा लगता रहे, देख कल आ सकेगा तो फिर आ जाना। जी बाबा, अद्भुत। तो मैं तो समझ गया मेरे प्रिय तो वही है, मेरी आत्मा तो वही है। इसलिए गुरु की कृपा से जिन्होंने साधन पाया है वे उस साधना के द्वारा आप ही जो अपना प्रिय है वो समझ पाते हैं। मैं तो यही समझाऊं। 18वां श्लोक। अब आपको फिर से याद करा दूं, ये जितने श्लोक हैं सब में प्रिय भक्त की व्याख्या कर रहे हैं भगवान। मेरा प्रिय भक्त कौन है? सुनिए 18वां। समशत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जिता। शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में समान, एक भाव। शत्रु है तो, मित्र है तो, मान हुआ तो, अपमान हुआ तो। ये देखिए, ये जब श्लोक पढ़ रहा हूं तो दिमाग में बाबा भेजे हैं वो राजा भर्तृहरि, हु वाज द प्रीडिसेसर ऑफ राजा विक्रमादित्य, द फेमस राजा विक्रमादित्य ऑफ विक्रम एंड वेताल। उज्जैन के राजा थे। ये मेरे ख्याल है 1000वीं सदी के आसपास थे। अभी 2022-23 चल रहा है, तो 1023-24 साल पहले के थे राजा। तो उन्होंने लिखा था वैराग्य शतक। तो वैराग्य शतक में यही बात लिखा है। क्या लिखा है सुनिए। अहौ रे वा
बलपति रिपौआ सुहृदवा। मेरे गले में मरे हुए सांप का हार पहना हुआ हो या नौलखा हार हो, मेरे सामने बलपति रिपो, मेरा बहुत बलवान शत्रु हो, या सुहृद हो, मेरा सुहृद हो, जो जिसका हृदय मेरे में मिला हुआ है, मेरे बहुत करीबी है। मुझे सोने को फूलों की सेज मिले, a bed of flowers, या मुझे पत्थर पे सोना पड़े, चट्टान पे, मैं जंगल में हूं या मैं किसी पुण्य तीर्थ स्थान में हूं, हे प्रभु ऐसी कृपा करना कि मेरे मुंह से सिर्फ शिव 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 प्रलपते यही निकले। ये है 1000 साल के पहले राजा भर्तृहरि का लिखा हुआ वैराग्य षटक। ऐसे उसमें 100 पद है टोटल, मैं एक सुनाया आपको। सुखे वा दुखे वा, एक ये भी है पद, पर इससे ज्यादा मैं जानता नहीं हूं, क्योंकि ये मैं जब बहुत छोटा था, 3 साल 4 साल 5 साल का, उस समय मेरे उस समय के गुरुजी अखिलानंद जी ये सुनाया करते थे, बस इतना ही याद है। लेकिन है वही कि मैं सुख में रहूं या दुख में रहूं, जैसे भी रहूं, हर अवस्था में मेरे मुंह से शिव 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 निकले। चलिए, तो यहां इस श्लोक में भी यही कहते हैं, सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो। मान में अपमान में शत्रु के समक्ष या दुश्मन के समक्ष मेरा समभाव रहे। आई मस्ट नॉट रिएक्ट डिफरेंटली, मेरा उनसे एक समान भाव बर्ताव हो। शीतोष्ण सुख दुखेशु, यही मेरा बराबर है, ठंड लगे गर्म लगे, दुख हो सुख हो। समा संग विवर्जिता, मैं उस एक भाव से तो रहूं, इंद्रियों को मैं त्याग कर रखूं, उनका कोई प्रभाव मेरे पर ना आए। संग विवर्जित का मतलब यही होता है, बाकी और भी एक आध मतलब निकल सकते, बाबा क्या बोलते सुनते। आध्यात्मिक व्याख्या लहरी बाबा, नशेबाज के समान क्रिया की परावस्था में रहकर शत्रु मित्र किसी को नहीं जानता, मान अपमान भी उसको नहीं है, शीत उष्ण सुख दुख सब समान है, किसी विषय में कोई इच्छा नहीं, इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी मेटीरियलिस्टिक आइटम। सान्याल बाबा बोलते हैं, नशेबाज को जैसे अपने पराये का बोध नहीं रहता, शुभ अशुभ का बोध नहीं रहता, शीत उष्ण, शीत माने ठंड, उष्ण माने गर्म, नहीं जानता, नशे की झोंक में वो सब भूल जाता है। उसी प्रकार क्रिया की परावस्था में स्थित योगी का मन नहीं रहता, उसका डिस्कनेक्टेड हो जाता है, मन तो लोप हो जाता है और देह से इंद्रियों से उसका डिस्कनेक्शन हो जाता है। अतएव शीतोष्ण या सुख दुख जनित कोई उद्वेग उनको होता नहीं है। जब नशा टूटता है, यानी परावस्था से जब उठते हैं, समाधि से उठते हैं, आसन जब छोड़ते हैं, तब भी वह सांसारिक लोगों के समान सुख दुख से विह्वल नहीं होते हैं, डोंट गेट अपसेट। वो जानते हैं कि सुख दुख आदि जो कुछ है सब अपने आप प्रारब्ध के अनुसार होता है। शरीर शरीर काज कुछ, आमी हमार काज कुछ, प्रारब्ध है, वो शरीर को बनाता है, बिगाड़ता है, चलाता है, नहीं चलाता है। और संसार में जो हमारी निंदा या प्रशंसा करते हैं, अभी देखिए खड़गे जी लगे हुए थे मोदी जी को गाली देने में, क्योंकि उनको अपनी मालकिन को प्रसन्न करना है। और इधर जो लोग थे, जैसे बहुत सारे बीजेपी के बड़े नेता थे, नाम लेने से मेरे ऊपर केस फेस कुछ कर देंगे इसलिए मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत सारे नेता थे, वो मोदी जी बहुत अच्छा बोलते हैं, पर कहीं कहीं बहुत अच्छा नहीं बोलते, तो भी जोर जोर से मेज थपथपा रहे थे। उनको तो दिखलाना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा, मालिक मैं हूं, मैं आपका सेवक हूं। ये करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि मूल में है कि मुझे पावर मिले, प्रतिष्ठा मिले, पैसा मिले। खड़गे जी उस रूट से जा रहे हैं, ये लोग इस रूट से जा रहे हैं, जा रहे दोनों एक ही जगह, मान प्रतिष्ठा, पैसा, सम्मान, पावर, कुर्सी। फिर से सुनिए,
संसार में जो हमारी निंदा या प्रशंसा करते हैं वे अपने अपनी प्रकृति के अनुसार करते हैं। मेरी जो आत्मा है वह मैं है, वह न निंदा न प्रशंसा, दोनों के ही परे है। इट इज बियॉन्ड। लोगों को जो अच्छा नहीं लगता उसकी वे निंदा करते हैं, जो उनको उत्फुल्ल करता है उसकी प्रशंसा करते हैं। निंदा या प्रशंसा गुण दोष देख के किए जाते हैं, और गुण दोष के संबंध में जिसकी जैसी धारणा होती है वैसा कहता है। परंतु आत्मा तो गुण दोष रहित है, न तो वहां गुण है न दोष। चूंकि गुण नहीं है इसलिए दोष नहीं होंगे। अतः कोई निंदा करे या प्रशंसा, ज्ञानी को कोई निंदा या प्रशंसा स्पर्श नहीं कर सकते, कैनॉट टच। रामायण में श्री रामचंद्र के वनवास की आज्ञा सुनकर लक्ष्मण अत्यंत रुष्ट होकर कभी दशरथ, कभी कैकेयी, कभी भरत के कंधे पर दोषारोपण करने लगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लक्ष्मण जी कौन थे? अनंतनाग के रूप थे, शेषनाग के। उनका एक नाम अनंत भी है, एंडलेस, प्राण का भी रूप है वो। तो वो रामचंद्र जी को बोले, देखिए क्या हो गया, अपनी पत्नी के गुलाम बन गए मेरे पिताजी, मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है। चलिए जनता के बीच में हम लोग चलते हैं, जनता को इकट्ठा करके इन पे हम लोग आक्रमण करके राज्य छीन लेंगे, ऐसा कर लेंगे, बहुत कुछ बोले। क्रोधी थे तो फुफकारने लगे। अन्याय तो हुआ ही था रामचंद्र जी पे। तो वो कभी लक्ष्मण रुष्ट होकर कभी दशरथ, कभी कैकेयी, कभी भरत के कंधे पर दोष आरोपण करने लगे। और उसके उत्तर में श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, भाई किसी का कुछ नहीं, क्यों दूसरों पे क्रोध कर रहे हो? फिर रामचंद्र जी ने बोला, मुझे याद है, सुखस्य दुखस्य न को अपि दाता परो ददाति इति कुबुद्धिरेशा अहम करोमिति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्रो ग्रथित ओहि लोका। सुखस्य दुखस्य, सुख या दुख देने वाला दूसरा कोई नहीं है। परो ददाति, दूसरा कोई मुझे दे रहा है ऐसा सोचना ही कुबुद्धि है। परो ददाति इति कुबुद्धि रेशा, ऐसा सोचना ही कुबुद्धि है। अहम करोमिति वृथा अभिमान, यदि मैं सोच रहा हूं कि मैं उसको दुखी कर दूंगा, मैं उसको सुखी कर दूंगा, मैं भी वृथा अभिमान कर रहा हूं। क्योंकि सुख और दुख किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा दिए नहीं जा सकते हैं, वो प्रारब्ध जनित होते हैं। वो हेतु बन सकता है, कारण बन सकता है, लेकिन वो दे नहीं सकता। वो तो मेरे प्रारब्ध से ही होगा। स्वकर्म सूत्रो ग्रथितो ही लोका, आपने जैसा कर्म किया है उसके अनुसार आपका संसार बना है, आपकी ये दुनिया बनी है, आपकी जिंदगी वैसी चलती है। कैसी? आपने बैंक से लोन लिया है तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी विथ इंटरेस्ट आपको बैंक को लोन लौटाना है। आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया है तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ब्याज के साथ आपको वापस मिलेगा। तो सुख और दुख सब आपके हाथ में। अब लक्ष्मण थोड़ा गुस्सा हो गए, बोले भैया आप गजब बात करते हैं। रामचंद्र जी सहज भाव से मुस्कुरा रहे थे, बोले क्या गजब कर दिया मैंने, बताओ लक्ष्मण। बोले आप तो परब्रह्म परमेश्वर हैं, आपका कैसा कर्म? भगवान का कोई कर्म होता है क्या भला? तो भगवान ने कहा, देख लक्ष्मण, नरसिंह अवतार में मैंने आधा सिंह और आधा नर का रूप धारण करके क्रुद्ध भूमिका अपनाई थी। मैंने क्रोध से दहाड़ लगाई, लोगों को डराया, हिरण्यकश्यपु का वध किया, अपने नखों से उसका फाड़ा, बड़ी विभत्स घटना थी। सब लोग घबरा गए। उसकी राज्यसभा में, हिरण्यकश्यपु की राज्यसभा में एक बूढ़ा थोड़ा बीमार ब्राह्मण था। उसने मेरा जब क्रोध रूप देखा तो हृदयाघात से वो मर गया। तो एक बामणी, उसकी जो बामणी थी, उसकी जो वाइफ थी, वो दौड़ के आई और उसको जो पता लगा कि वो मर गया, उसका पति सुधार गया, तो वो आके मुझे श्राप दी थी वो कि जैसे मैं अपने पति के विषोह में क्रंदन कर रही हूं, दुख मना रही हूं, शोक मना रही हूं, ऐसा एक दिन तुमको भी मनाना पड़ेगा, जाओ।
तो अभी तो शुरुआत है भैया, अभी जंगल चलेंगे, फिर बाद में कुछ होगा। राम जी उसको बताए नहीं कि सीता का हरण होगा और मुझे रोना पड़ेगा और फिर रावण वध करना पड़ेगा। लेकिन इतना बताया कि अभी तो शुरुआत है भैया, अभी तो जंगल में चलेंगे, बहुत कुछ है अभी। इसके दो रूप हैं। एक तो ये जो बाबा भगवान बोल रहे हैं, हम लोग को समझाने के लिए बताया गया, तो हम लोग तो भगवान राम नहीं है ना। जो भगवान होते हैं वो क्यों आते हैं? अवतार लेकर के, राज करने नहीं आते। वो आते हैं समाज में कुछ विसंगतियां जो उत्पन्न हो गई हैं, एबरेशंस, धर्म की ग्लानि हो गई है, अनाचार बढ़ गया है, उन सबको मिटाने के लिए। तो रामचंद्र जी यदि राज करते रह जाते तो जंगल के राक्षसों को कौन मारता, उनको सदगति कौन देता? तो इसलिए वो एक थियरी है, आई डोंट नो हाउ फार इट इज करेक्ट। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कैकेयी को हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट किया था कि तू पिताजी से बोल के मुझे वनवास दिलवा दे मां, मैं तेरा आभार कभी नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं सच है कि झूठ है, मालूम नहीं, पर ऐसा भी कुछ लोगों का विचार है। तो भगवान आए किस लिए थे? अहिल्या का उद्धार किया, अनुसुईया को मिले, चित्रकूट में रहे, पंचवटी में रहे, लंका भी चले गए, सेतु बनाया। तो लीला तो आप जानते हो पूरी। आपके और मेरे लिए इसमें सुनने लायक क्या है, समझने लायक क्या है कि जो करोगे जैसा कर्म वैसा अगला जीवन बनेगा। अष्टम अध्याय में आपने एक और पढ़ा था, यम यम भावे स्मरणवंता त्यजंतम कलेवरम। जिस जिस भाव को स्मरण करते हुए अपना कलेवर यानी स्थूल शरीर का त्याग करोगे, यानी मृत्यु को प्राप्त होगे, उस भाव से भावित होकर के वैसा ही शरीर तुमको मिलेगा। यानी मृत्यु के बाद जो शरीर मिलता है उसके दो कारण हो गए। एक तो आपका अंतिम श्वास में क्या भाव है और दूसरा आपका कर्म। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी पैसे वालों की पत्नियां रहती हैं, वो मलमल के सिल्क के उस पे तकिए पे छोटा सा कुत्ता लेके घूमती रहती है, माय बेबी, माय पेट, माय फलाना, माय ढिमका। और एक कुत्ता, दूसरा कोई रोड वाला आ जाएगा तो उसको पत्थर मारेगा, बोले भगाओ इसको, भगाओ। वो भी कुत्ता है, वो भी कुत्ता है। उसका भाग्य देखिए कैसा है और इसका भाग्य देखिए कैसा है। क्यों है? तो उसने वैसे कर्म किए। योनि तो कुत्ते की मिलनी ही थी, दोनों ने सोचा था कुत्ते के विचार में, लेकिन कर्म के अनुरूप वो तो कैडिलैक गाड़ी में, मर्सिडीज गाड़ी में, रोल्स रॉयस गाड़ी में घूम रहा है और एकदम परफेक्ट डॉग फूड खा रहा है, परफेक्ट बिस्किट खा रहा है, और इसको खाने भी नहीं मिल रहा। ये बिष्टा खा रहा है, लाठी खा रहा है। तो ये कर्म का इफेक्ट ये है। और जन्म होता है अंतिम भाव से, यम यम भावे स्मरण होता। उसको आपको मालूम है, जड़ भरत की कहानी, अजामिल की कहानी, ये सब मालूम है। ये भागवत में ये सब प्रसंग आते हैं। तो भगवान राम ने कहा, सुखस्य दुखस्य न को अपि दाता परो ददाति कुबुद्धि रेशा अहम करो मिति वृथा विमान स्वकर्म सूत्रो ग्रथितो ही। सूत्र माने धागा, माला का धागा। स्वकर्म सूत्रो ग्रथितो ही लोक। एक अच्छा मणिया, एक बुरा मणिया, फिर 3 अच्छे मणिये, फिर 2 बुरे मणिये। जैसा कर्म किया वैसे गुथ दिया माला बेमाता ने। अपने कर्म सूत्र में सब बंधे पड़े। हम जो दुख सुख पाते हैं वह अपने अपने कर्मों का फल है। दूसरों का इसमें तिल मात्र भी दोष नहीं, नॉट सो मच। इस प्रकार की दृष्टि जिसकी है वह भक्त है, वही ज्ञानी है। उन्नीसवां श्लोक, अब 2 ही श्लोक बचे हैं, 19 और 20। तुल्य निंदा श्रुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्
अनिकेत स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो नर। निंदा और स्तुति, क्रिटिसिज्म एंड प्रेज, दोनों को एक लेवल में मानता। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, दोनों में शांत रहता है, जिप द लिप। संतुष्टो ये न केनचित, जो भी जैसी भी अवस्था उसमें संतुष्ट रहने वाला। अनिकेता, जिसका कोई घर नहीं है, किसी घर को अपना घर नहीं मानता, इसको अपना घर मानता, कुटस्थ को यही रहना मुझे। स्थिरमति, एक ही मति है, मुझे अपने भगवान के पास जाना है। मुझे कोई ऐसा कर्म नहीं करना है कि मेरे भगवान के पास जाने के रास्ते में मेरा कर्म अड़चन बन के खड़ा हो जाए, मुझे एक जन्म और निकालना पड़े। ऐसा जो भक्तिमान है नर मनुष्य, वह मेरा प्रिय है। जिसके लिए निंदा और स्तुति समान है, जो मौनी अर्थात संयत वाक है। बाबा मंदार में हमारे एक गुरु भाई थे, सीनियर काफी, हम लोग उसको छोटा लाहिरी बोलते थे। लाहिरी मास्टर से कुछ कुछ चेहरा मिलता, कुछ कुछ। वो बाबा को बहुत अड़चन बोल गया, तो हम लोग मुड़े ऐसे उनको प्रतिकार करने के लिए, बोलने के लिए, क्या बाबा ने हाथ पकड़ लिया। वो बोलता गया बोलता गया बोलता गया, बोल बाल के जब उसकी खाली हो गया उसका जिगरा, वो चला गया। बाबा रोने लगे। वो नहीं जानता है, वो बोलेगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे मुंह से यदि एक शब्द भी निकल गया तो उसका सर्वनाश हो सकता है, वो ये नहीं जानता है। इसलिए मुझे तो संयम रखना ही पड़ेगा, वो संयम रखे नहीं रखे। आई हैव टू डिसिप्लिन माई सेल्फ इवन इफ ही डजंट। लाहिरी मास्टर, निंदा या स्तुति दोनों बिना याचना के नहीं होते, कुछ न कुछ चाहिए। दोनों को तुच्छ समान कर कोई बात करने की इच्छा नहीं करता। जो भक्त होगा उसको न स्तुति चाहिए न निंदा चाहिए। जो कुछ हुआ या पाया उसी में संतुष्ट रहे, अपने घर में नहीं रहता। अपने घर में नहीं रहता मतलब ब्रह्म में रहता है, कुटस्थ। जिसकी स्थिर मति है, क्रिया की परावस्था में अपने आप ऐसी मति हो जाती है। ऐसी क्रिया गुरुवाक्य के द्वारा प्राप्त कर अपने आप भली भांति व स्थिर होकर ब्रह्म प्रिय हो जाता है। ही बिकम्स द फेवरेट ऑफ ब्रह्म, द अल्टीमेट। सान्याल बाबा, इस प्रकार के साधक की कोई निंदा करे तो वो दुखी नहीं होता, कोई प्रशंसा करे तो हृष्ट नहीं होता। मृत शरीर में जीवन न होने के कारण उसको तुच्छ पदार्थ जानकर लोग जैसे उसको छूते नहीं हैं, जिनको कामना है वे ही निंदा और स्तुति सुनकर विचलित होते। उसको कामना है कि मेरी प्रशंसा हो, परंतु क्रिया की परावस्था में स्थित सर्वकामना शून्य योगी को यह स्पर्श भी नहीं कर सकते। क्या नहीं स्पर्श कर सकते? स्तुति या निंदा। व्युत्थित अवस्था में, व्युत्थित का मतलब होता है परावस्था की परावस्था। परावस्था से जस्ट उठे हैं, अभी वो परावस्था का नशा गया नहीं है, उसी को व्युत्थित बोलते हैं। व्युत्थित अवस्था में इनको वह अति तुच्छ समझते हैं, मीनिंगलेस। अतएव यदि कोई उनकी झूठी निंदा भी करता है तो उसका प्रतिवाद नहीं करते हैं। दे डोंट काउंटर दैट। शांति के समुद्र में उनका मन डूबा रहता है। बाहरी कोई अभाव उनके शांत चित्त को चंचल नहीं कर सकता है। विशेषतः किसी सांसारिक लाभ को वह लाभ ही नहीं समझते। जिसको प्राप्त कर कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, आत्मा प्रतिष्ठित होकर वह उस धन के धनी बन जाते हैं, धनंजय। अतएव सांसारिक लाभ हानि की ओर उनकी दृष्टि आकृष्ट नहीं होती। ब्राह्मणी स्थिति के अटल सिंहासन से सांसारिक हानि लाभ उनको नीचे उतार नहीं सकता है। और सदा ब्रह्म संलीन चित्त होते हैं, इसी कारण वह मौनी होते हैं। तुच्छ बातों में समय बिताते उनको कोई नहीं देखता। बात करने की इच्छा तक उनको नहीं होती। वह सदा संतुष्ट रहते हैं। मेरी मां यही बोलती थी,
योगी सदा संतोषी सदा सुखी, ये बोलते हैं। प्रारब्धवश जो आकर उपस्थित हो वह अति सामान्य होने पर भी उनके मन में असंतोष उत्पन्न नहीं करता। सुदामा। व्हाट्सएप पे बहुत डीपी में लोग लिखते हैं, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो भगवान ने दिया है उसी से मैं संतुष्ट हूं। वो अनिकेत होते हैं। निकेत माने घर, अनिकेत माने नो घर। अर्थात साधारण लोग जैसे अपने घर के प्रति आसक्त होकर उसको अपना नित्य निवास मानते हैं, वही मेरे रहने की जगह है, योगी को वैसा नहीं होता। वह पर्णकुटी में रहे, राजप्रसाद में रहे, या वो एक वृक्ष की कोटर में, वो किसी को मूल्यवान नहीं मानते। कबीरदास जी क्या बोले? कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर बारे जला के जो अपना घर फूंक दे, यानी मानसिक रूप से, फिजिकली नहीं। मेरा घर है, नो प्रॉब्लम, नहीं है, नो प्रॉब्लम, अच्छा है, नो प्रॉब्लम, बुरा है, नो प्रॉब्लम। तुलसीदास जी कहा राजा टोडरमल को बोले नहीं मुझे नहीं, मैं तो यही रहूंगा। तो टोडरमल वॉज अगास्ट, उसको समझ नहीं आ रही ये क्या चीज के लिए तुम रह रहे हो यहाँ पे। राजा तुमको सुख देगा, संपन्नता देगा, समृद्धि देगा। तुलसीदास जी ने क्या बोला? तीन टूक कौपीन अरुभाजी बिन लोन, या में रघुबर ही बसे तो इंद्र बापुड़ो कौन। इंद्र की राज्यसभा भी मुझे मिल जाएगी, स्वर्ग का राज भी मुझे मिल जाएगा, तो आई डोंट गिव अ डैम, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं चाहिए। धर्मशाला में जैसे एक यात्री एक दिन दो दिन कुछ घंटे बिताकर चला जाता है, वह उसी प्रकार गृहादि को धर्मशाला के समान देखते हैं। इस प्रकार के महात्मा घर, संसार, धन धान्य, पशु, पुत्र, कन्या को लेकर उन्मत्त नहीं होते। इनको अपनी वस्तु मानते ही नहीं। ये वस्तुएं कब मिली आपको? जीवन की यात्रा में मिली, और जब जाओगे तो साथ ले जाओगे, कुछ भी ले जा पाओगे? फिर तुम्हारी हुई कहां? निद्रालु शिशु को खिलाने के लिए उठाने पर वह जिस प्रकार फिर से निद्रित हो जाता है खाने के बाद, उसी प्रकार विषयों की और उनके मन को खींच लाने पर वो उन सारी बाहरी काम्य कथाओं में उनका मन कदापि बैठा नहीं जाता है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड। क्रिया की परावस्था में प्रविष्ट होकर निजानंद में मग्न योगी जगत को भूल जाते हैं। वह किसी वस्तु में आसक्त न होने के कारण घर पर रहते हुए भी नहीं रहते। उनका एकमात्र निवास स्थान है ब्रह्म कुटस्थ, अन्य निवास की उनको आवश्यकता ही नहीं। उनकी बुद्धि सर्वदा स्थिर होती है, क्योंकि उनका मन एकाग्र होते होते निरोध अवस्था की ओर क्रमशः अग्रसर होता चला जाता है। धीरे धीरे वह निरतिशय स्थिर हो जाते हैं, कंप्लीटली स्टिल। क्रिया की परावस्था में वह स्थिरता अपने आप आती है। जिस क्रिया के अभ्यास के द्वारा इस प्रकार की अनिर्वचनीय अवस्था प्राप्त होती है, उस क्रिया की गुरुमुख से जानकर जो उसके साधन में प्रयत्न करते हैं, वे अचिरकाल में ही अपने आप अपने प्रिय हो जाते हैं। चिरकाल और चिरकाल, चिरकाल लॉन्ग वेट नहीं, छोटे समय में, अचिरकाल। आत्मा की अपेक्षा और कोई प्रियतर वस्तु हो ही नहीं सकती। क्रिया के द्वारा क्रिया की परावस्था प्राप्त होने पर साधक स्वयं ही आत्मस्वरूप हो जाता है। तब आत्मा का आनंदत्व और प्रियत्व भाव सुपरिस्फुट होता है। तो उसके चेहरे से दिखेगा कि ये व्यक्ति तो गजब है, कुछ हो जाए लेकिन ये मुस्कुराता ही रहता है। बाबा ऐसे ही थे। क्रिया की परावस्था के बिना आत्मा का स्वरूप अवगत भी नहीं होता। चला गया। अतएव सबको क्रिया करनी ही चाहिए। आत्मा में लक्ष्य होने के कारण हम अन्य वस्तु को प्रिय मानते हैं। आत्मा में लक्ष्य होने के कारण हम अन्य वस्तु को प्रिय मानते हैं, परंतु वह मन की भ्रांति है। बोध और आत्मा एक ही पदार्थ है। जब क्रिया करके क्रिया की परावस्था में सर्वशून्य होकर
परमानंद का बोध मात्र अवशिष्ट रहता है, तभी बोध होता है कि आत्मा कैसे प्रिय वस्तु। संसार की सारी प्रिय वस्तुओं का बोध भी उस आत्मा के कारण ही होता है। आत्मा के न रहने पर बोध होता किसको? अतएव जो कुछ बोध हो रहा है वह केवल बोध स्वरूप है। अतएव जो कुछ है सब आत्मा का ही प्रकाश है। यह बोध न होने के कारण अधिकांश लोग मोहकूप में पड़े रहते हैं। क्रियाभ्यास के द्वारा इस आनंदमय जगत प्राण आत्मा की ओर लक्ष्य पड़ता है, तब आत्मा प्रिय बोध होता है। यही है आत्मा के प्रति आत्मा का प्रिय बोध। मन के चंचल रहने पर आत्मा को लक्ष्य नहीं कर सकते, और यह बोध का विषय भी नहीं होता कि आत्मा ही सर्वापेक्षा प्रिय वस्तु है। ऐसा मानोगे भी नहीं, समझोगे भी नहीं। प्राण के चांचल्य से ही मन का चांचल्य आता है। आत्मक्रिया के द्वारा प्राण के स्थिर होने पर उसके साथ मन भी स्थिर होता है, अर्थात मन नहीं रहता। मैंने वो श्लोक सुनाया आप लोगों को कई बार। विधिवत प्राण संज्ञा में नाड़ी चक्र विशोधते सुषुम्ना वदनम वित्वा सुखे दुषति मारुता मध्य संचारे मनस्थैर्यम प्रजायते। मन स्थिर हो जाता है। तब बहिर्दृष्टि न होने के कारण आत्मा आत्मा में ही प्रतिष्ठित होता है। इस अवस्था में देहादि का बोध नहीं रहता। The connection between the body and your consciousness is lost. अतएव देहजनित सुख दुख आदि में आसक्ति या विरक्ति नहीं आ सकती। इसी कारण योगी सतत स्थिरमति हो सकते हैं। आज यही समाप्त करेंगे। एक ही श्लोक बचा है, पर अब कल के लिए उपेक्षा करनी पड़ेगी, वेट करना पड़ेगा। आज ओवरलोड नहीं करेंगे। एक एक्स्ट्रा हम लोगों ने कर लिया आज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमयी। बोले प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। सब लोगों को जय गुरु। मां अमर प्रणाम देवेंद्र।